हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने अभी डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल। अगर बात करें कंपनी की मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 12,593 करोड़, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें अगर पीई रेशो की, तो पीई रेशो है 64.8, जो कि देखने में काफी ज्यादा वैल्यूएशन लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके टॉप कंपनीज या पीएस के साथ ही कंपनी की वैल्यूएशन कहां पे स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, वो है 24%, जो कि एक बहुत अच्छी आरओसी ही है। उसके बाद बात करें कंपनी की आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है 28.7%, जो कि एक बहुत अच्छी आरओआईसी है। उसके बाद बात करें कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है 55.2%, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। इसके बाद बात करें कंपनी की पैग रेशो की, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशो की, अगर बात करें कंपनी ग्रोथ की और उसकी पीई रेशो की, तो पीई रेशो है जो ग्रोथ के मुकाबले 3.38 टाइम्स हायर चल रही है। ये थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है, पर फिर भी हम चेक करेंगे इसकी वैल्यूएशन इसके पीएस के मुकाबले की बाकी कंपनीज के मुकाबले इसकी वैल्यूएशन कहां पे स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें कंपनी की डेट टू इक्विटी की, तो वो है 0.04, मतलब ना मात्र ही कंपनियों पर डेट है या ना के बराबर कंपनियों पर डेट है। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ओवरऑल अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की, कंपनी अपनी वैल्यूएशन में अदर पीयर कंपनीज के मुकाबले कहां पे स्टैंड करती है। तो दोस्तों अपने सेक्टर की टॉप कंपनीज की बात करें तो परसिस्टेंट सिस्टम की पीई रेशियो है 58.47, टाटा एलेक्सी की है 68.36, टाटा टेक्नोलॉजीज की है 75.67, और यहीं अगर न्यूजन सॉफ्टवेयर की बात करें तो है 64.80। अगर इसके मुकाबले हम कंपैरिजन करें तो कंपनी की वैल्यूएशन बिल्कुल सही ट्रेड करती हमें दिखाई दे रही है, कोई ओवर वैल्यू ट्रेड नहीं कर रही। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू भी दोस्तों यहाँ पर बढ़ गई है, जो कि पिछले साल 54.92 थी, इस साल बढ़कर 69.12 हुई है। तो अभी तक ओवरऑल बात करें तो फंडामेंटल्स बहुत ही बढ़िया है, वैल्यूएशन भी बिल्कुल सही है और बुक वैल्यू भी दोस्तों बढ़ी है। उसका दोस्तों चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पर। क्वार्टर 3 के रिजल्ट कंपनी ने कैसे नंबर्स डिक्लेयर करे हैं, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाई, तो देखते हैं दोस्तों क्वार्टर 3 के रिजल्ट में नंबर्स कैसे आए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सेल्स की। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी की सेल्स अपने पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में बढ़ गई है। पिछले क्वार्टर में कंपनी की जो सेल रही थी वो 264 करोड़ की रही थी, जो कि बढ़कर इस क्वार्टर में 299 करोड़ की हो गई है। तो दोस्तों सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आई है। तो देख लेते हैं क्या सेल्स के साथ कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो हाँ दोस्तों, सेल्स के साथ कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट भी बढ़ गया है, जो कि 44 करोड़ से 65 करोड़ हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का बहुत ही अच्छा आया है, सेल्स में भी ग्रोथ आई है और नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है। तो उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों क्या ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट में भी कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी आगे बढ़ी है, स्टेबल दिखाई देती है, पीछे की तरफ जाती दिखाई देती है। तो चेक करते हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टर रिजल्ट को। अगर पिछले साल इसी क्वार्टर की बात करें तो सेल जो थी वो 235 करोड़ की थी, जो कि बढ़कर 299 करोड़ की हो गई है। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है और ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली भी कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद बात करें कंपनी की नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली दोस्तों बढ़ गया है, जो कि 46 करोड़ से 65 करोड़ का हो गया है। तो दोस्तों अगर बात करें क्वार्टर 3 रिजल्ट के नंबर जो कंपनी ने डिक्लेयर करे हैं वो बहुत ही ज्यादा शानदार यहाँ रिजल्ट मैं इसको कह सकता हूँ, बहुत ही ज्यादा एक गुड रिजल्ट यहाँ पर कंपनी ने पेश किया है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में भी ग्रोथ आई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है, ईयर ऑन ईयर सेल्स में भी ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है। तो क्वार्टरली रिजल्ट दोस्तों बहुत ही अच्छा है। उसका दोस्तों देख लेते हैं क्या अच्छे रिजल्ट के साथ साथ कंपनी अपना कैश फ्लो पॉजिटिव मेंटेन रख पाई है। तो हाँ दोस्तों, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी का हमेशा ही कैश फ्लो पॉजिटिव रहा है और मार्च 2023 के बाद भी हमेशा कैश फ्लो पॉजिटिव ही रहा है। तो कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है, ये बहुत ही अच्छी बात है। उसका दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न भी लगभग 55.16 के अराउंड बना हुआ था। सिर्फ इस ही क्वार्टर के अंदर कंपनी ने अपना प्रमोटर होल्डिंग में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट को घटा लिया है, 55.16 से 55.07% की है। अब ये क्यों की है ये हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स भी शानदार है, वैल्यूएशन भी सही है, क्वार्टरली जो नंबर्स कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं वो भी बहुत शानदार है, कैश फ्लो भी बहुत बढ़िया है। और बात करें प्रमोटर होल्डिंग में 55.16% पर स्टेबल चलती आ रही थी पिछले कई सालों से, वो भी एक बहुत अच्छी बात थी। बिल्कुल जरा सा 55.07 थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अपनी कम की है, तो ये इन्वेस्टर के लिए थोड़ी सी एक नेगेटिव बात कह सकते हैं। ओवरऑल अगर बात करें तो कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट बहुत ही शानदार आया है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का क्वार्टर 3 रिजल्ट का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं और आगे भी अगर हर कंपनी का ऐसी डिटेल एनालिसिस क्वार्टर रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।